बाढ़, कटाव, बेरोजगारी और पलायन कटिहार के कदवा की पहचान है, लेकिन इस बार सियासत के केंद्र में मखाना आ चुका है। मोदी मखाना को सुपर फूड बता रहे हैं। राहुल गांधी मखाना के किसानों की इनकम गिना रहे हैं। देश में मखाना का 90% उत्पादन मिथिलांचल और सीमांचल के इलाकों में होता है। इससे जुड़ा किसान करीब 30 सीटों पर अपना असर रखता है। यही वजह है कि बिहार में सुपरफूड मखाना की सियासी सिकाई चल रही है। इसीलिए हम सबसे पहले कदवा के मखाना किसानों के बीच पहुंचे। मखाने की महिमा कुछ ऐसी है कि हम भी एक मखाने के खेत में आ गए। हर तरफ पानी ही पानी है। मोदी जी ने कुछ वक्त पहले बताया था मखाने के महत्व को, और ये भी उन्होंने बताया था कि वो साल में 300 दिन मखाने का इस्तेमाल करते हैं और ये सुपर फूड है। और इस सुपर फूड का काम करने वाले लोग सुपरमैन होने चाहिए मेरी नज़र में, लेकिन इन लोगों की हालत आप देख सकते हैं। राहुल गांधी बिहार में इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वो भी एक मखाने के खेत में आ गए और मखाने का काम करने वाले मजदूरों से बात की, उनकी कमाई पर बात की, उनके रोजगार पर बात की, और जाहिर है ये भी बताया उन्होंने कि कैसे जो पैदा करने वाला है वो कैसे किस हालत में है, और वो चीज़ जिसे मखाना कहते हैं जो सुपर फूड है उसको उसकी जो मजदूरी करने वाला उसके हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन ज़रा हम इसीलिए आए हैं आपको सच्चाई बताने की ग्राउंड पर क्या हालात हैं। देखिए इनकी इसको क्या कहते हैं भाई? गांज कहते हैं। ये गांज है। बहरहाल एक डोलची की तरह से देखिए ये पानी में डाली गई और इससे मखाना निकल रहा है। जरा मखाने का एक वो लाइए जो मखाना होता है, कहाँ है वो? जरा लेके आइए कुछ। हाँ, जो फल निकलता है ये आप लोग दिन भर में आप एक साथ 2 लोग काम करते हैं मिलकर? दो लोग काम करते हैं। 2 लोग काम 30 किलो निकाल लेते हैं दिन 30 भर? किलो। अच्छा, एक मिनट लाइए जरा। ये जो है इसके बाद इसका क्या करेंगे? इसको फिर सोफी मार के ये देंगे जिसका मखाना है उसको। अच्छा, ये किलो के भाव से ये देंगे ले जाके, और इसकी कुटाई होगी, ऊपर से खोल निकलेगा और फिर इसकी वो भुनाई होती है। क्या होता है, कैसे ये भुनाई होता है? भुनाई होती है, फिर अंदर से वो व्हाइट वाली चीज निकलती है जिसे आप मखाना कहते हैं। इस पर एक खोल सा चढ़ा हुआ है। मखाना के खेत से हम उस जगह की ओर चले जहां मखाने का प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी वो जगह जहां मखाना की कुटाई के बाद सिकाई होती है और चंद रुपयों में खरीदा गया मखाना बिचौलियों के रास्तों से बाजार तक पहुंचते पहुंचते 1500 से 2000 रुपए प्रति किलो हो जाता है। तो हमने मखाने का खेत आपको दिखा दिया। अब हम मखाना जहां प्रोसेस होता है ये अब वहां आ गए। देखिए ये इसे गुड़ी कहते हैं ये लोग। ये मखाने के फूल से निकला हुआ जो बीज है वो यहाँ सुखाया जा रहा है। इस तरीके से जब ये सूख जाएगा तो इसको बाइफर ग्रेट किया जाएगा, यानी छोटे दाने बड़े दाने सब अलग होंगे। उसको करने का क्या प्रोसेस है? राजेश्वर जरा करीब आइए। देखिए ये चलनी है, चलनी कहिए, छलनी कहिए, ये अलग अलग साइज की छेद की छलनी है। किसी का छोटा छेद है, किसी का बड़ा छेद है। देखिए नंबरिंग की भी है 4, 5, 6। जितना बड़ा मखाना लावा, जिसे ये लावा कहते हैं, जिसे आप कुछ लोग ताल मखाना कहते हैं, कुछ लोग मखाना कहते हैं, जितने बड़े मखाने का साइज होगा उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी, और हर एक साइज को अलग अलग तरीके से ये बाइफरग्रेट करेंगे। अब इस दाने को फिर भूनने का काम होता है। देखिए ये जो कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं इसमें दाने भूने जाएंगे। और यहाँ राजेश्वर इस तरफ आइए। यहाँ पर देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि मखाने को अलग अलग साइज में बांटा जा रहा है। ये चलनी से चान करके एक साथ 2 चलनी लगा रखी है इसमें इन्होंने। अलग अलग साइज के मखाने अलग अलग हो जा रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है भुनाई का काम होगा। भुनाई कहीं हो रही भाई? तो 100 किलो बीज से 30 से 35 किलो मखाना निकलेगा। 30 से 35 किलो वो मखाना जिसको आप जानते हैं, यानी लावा, सुपर फूड जिसे आप कहते हैं। उस 30 से 35 किलो का जो भी मार्केट का भाव होगा, मान लीजिए उसका 100 रुपए इन्होंने कमाया, तो उस 100 रुपए को 3 हिस्से में बांटेंगे। एक हिस्सा किसान के लिए रखेंगे, एक हिस्सा वेस्टेज और जो एक्सपेंसेस आए उसके लिए रखेंगे, और एक हिस्सा अपना मेहनताने के तौर पर रखेंगे। जब हमने इसको और ज़रा कैलकुलेट करके समझने की कोशिश की तो ये बेचारे पूरा का पूरा परिवार, घर के सभी बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब लगे पड़े हैं। तो पर हेड जो है
वो 300-400 रुपए से ज्यादा का हिसाब नहीं बन रहा है।